आज का नया टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग का रहने वाला है, जिसमें कोई भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है आपका, चाहे वो JKSSB का हो चाहे SSC का हो, तो मैक्सिमम एटलीस्ट अगर आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से 4 से ज़्यादा तो इसी टॉपिक के पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अपने जो इसका प्रॉपर टॉपिक है उसके 4 टाइप हैं, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली ऐसे जनरली देखे तो 4 टाइप हैं। इसके बाद जिस तरह से नंबर सीरीज़ के अंदर आपने नंबर सीरीज़ देखी, नंबर एनालॉगी होती है, नंबर क्लासिफिकेशन होती है, आपको बताया था, सेम एज इट इज़ कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी एक तो आपके 4 टाइप प्रॉपर कोडिंग डिकोडिंग के अलग से आगे। इसके बाद आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होती है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होती है, ठीक है, सेम एज इट इज़ अल्फ़ाबेटिक एनालॉगी होती है, और इसके साथ साथ सेम एज इट इज़ अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो अलग अलग आपके टॉपिक बन जाएंगे। प्रॉपर कोडिंग डिकोडिंग के तो टाइप हमने करने ही करने हैं, इसके साथ साथ आपके अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, ठीक है, जिसको हम लेटर सीरीज़ भी बोलते हैं, ठीक है, लेटर सीरीज़। उसके साथ साथ अल्फ़ाबेटिक एनालॉगी और अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये जो एनालॉगी और क्लासिफिकेशन है नंबर में आएगी तो नंबर वाली, और लेटर्स में आएगी तो लेटर वाली, जिसको हम अल्फ़ाबेटिक बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपकी वोकैब या जनरल नॉलेज के ऊपर आएगी तो वो अलग से हो जाएगी, ठीक है। वो ये डिपेंड करेगी कि भाई अगर आपको वो जनरल नॉलेज या वोकैब आती होगी तो वो क्वेश्चन निकल पाएंगे, ठीक है। हालांकि वो रीजनिंग के अंदर डालते हैं, होते रीजनिंग के नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि भाई इंडिया इज़ टू दिल्ली है, देन मेरे को बताओ पाकिस्तान इज़ टू डैश क्या होगा, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। अब देखो अगर ये चीज़ किसी को पता होगी तो ही वो निकाल पाएगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं रीजनिंग को दोष दूं कि नहीं भाई मेरी रीजनिंग कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। ये आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर है कि दिल्ली की जो कैपिटल है, सॉरी इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, सेम एज इट इज़। अब यहाँ पर पाकिस्तान की कैपिटल पूछ रहा है, क्या होती है वैसे पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? क्या है? इस्लामाबाद, ठीक है। भाई अगर किसी को नहीं आता है, आपको बता दूं कि आपका जो JKP का सिलेबस है उसके अंदर स्पेशली उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है, स्टेट कैपिटल, ठीक है, और कंट्री कैपिटल और करेंसी, ठीक है, कंट्री की कैपिटल और करेंसी। अगर इतना कुछ आप पढ़ रहे हो जीके के लिए, सिर्फ उसके 25 मार्क्स के लिए, तो भाई अगर ये चीज़ याद कर लोगे तो हार्डली 1-2 क्वेश्चन तो इसका भी बन जाना है। इसका क्या है, सिर्फ टॉपिक ये रटे मारने, याद ही करना है, ठीक है। कंट्री की कैपिटल याद करनी है, स्टेट कैपिटल तो चलो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको याद हो जाएंगी, लेकिन कंट्री कैपिटल और उसकी करेंसी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन देख लेना, एग्जाम में इसी का मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए ये भी जो है वो ज़रूरी हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, आप बोल सकते हो वोकैब और जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, ठीक है, लेकिन आता रीजनिंग के अंदर है तो हम इसको रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर ये क्वेश्चन कभी ना निकले तो हम रीजनिंग को दोष नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? भाई कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चन आते हैं अल्फ़ाबेट से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि भाई बताओ अगर किसी कोड लैंग्वेज में, इफ़ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज the word boy is written as, the word boy is written as, ठीक है, YOB, then in the same code language, ठीक है, the word girl is written as what, ठीक है। मतलब लेटर वाली कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, इस तरह के आएंगे। मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन क्वेश्चन जो आपको बोला वो एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। अब हमें लेना देना क्या है कि भाई ये y का YOB बना है, तो ये बना है तो बना कैसे है, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर है। अब एक तो इजी वाला लिया ताकि आपको पता चल सके कि कैसे की है। ऐसे ही कुछ भी लॉजिक के साथ कोई भी आपको कोड करके कोई भी आप बोल सकते हो
उसका वर्ड दे सकता है, ठीक है। तो हमें बस वही पहचानना होता है कि अगर इस लेटर को इस तरह से लिखा है तो लिखा कैसे है, ठीक है। यही पहचानना है, यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, और यही सब कुछ होता है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, ठीक है। ये तो एक जस्ट सिंपल सी एग्जांपल ही कि अगर इस तरह से आएगा तो क्वेश्चन को आपको पहचान हो जाए कि कोडिंग डिकोडिंग किस तरह से हमने करनी है। जिस तरह से हमने नंबर सीरीज की कि भाई अगर क्वेश्चन मिक्सअप में आते हैं और हमने इसको टाइप बाय टाइप तोड़ लिया, हमें पता चल जाता है कि कब कहाँ पर हमने कैसा लॉजिक लगाना है। सेम एज इट इज़ अगर कोडिंग डिकोडिंग अंदर भी हम यही चीज़ सीख लें कि भाई हम क्वेश्चन को देखें और ये देखें कि भाई इसके अंदर हमने ये वाला टाइप लगाना है, तो हम आराम से सारे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे देखो कोडिंग डिकोडिंग को निकालने के भी चार टाइप होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखवाए हुए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि भाई कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन निकलेंगे तब, पहले दो टाइप तो निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये एनालॉगी, ये क्लासिफिकेशन, ये सीरीज और इसके साथ साथ टाइप 3 तभी निकलेंगे भाई अगर हमें कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लेटर्स की नंबरिंग पता होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लॉजिक क्या लगते हैं, लॉजिक लगते हैं कि हो सकता है कि भाई B+4 लिखो, हो सकता है हमारे पास R+5 लिखो, तो भाई R के अंदर 5 प्लस करना है, तो मैं तो रह जाऊंगा उंगलियों के ऊपर गिनते कि R के बाद STUVW इस तरह से आएगा, लेकिन नहीं। लेकिन अगर सेम एज इट इज़ मैं यहाँ से ये देखूँ कि अगर मेरे को पता हो कि R की नंबरिंग कितनी है, 18 होती है, और +5 करना है, मेरे को बताओ ये इजी रहेगा आपके लिए कि ये इजी रहेगा, ठीक है। भाई R के अंदर 5 प्लस करना, आपको तो पहले सोचोगे कि R के अंदर कैसे 5 प्लस करना है, R के लिए सोचोगे, फिर R के लिए नंबरिंग लिखोगे, स्टार्टिंग से लिखोगे पेज के ऊपर, फिर करोगे। लेकिन अगर मेरे को पता होगा कि R की नंबरिंग 18 होती है, तो मैं डायरेक्ट 18 में 5 प्लस करूंगा, 23 लिखूंगा, और ये 23 लिखने के साथ साथ मेरे दिमाग में पता होगा कि 23 जो है वो W के लिए आता है, तो मैं W आंसर लिख दूंगा अपना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में स्कूल में क्या पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग में हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है 5+4 कितने होते हैं, 2+3 कितने होते हैं। कभी हमने ये नहीं पढ़ा कि S+V कितने होते हैं, ठीक है। कभी हमने ये नहीं पढ़ा कि भाई A+N कितने होते हैं, कभी हमने ये नहीं पढ़ा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर देते हैं नंबर के साथ, और हम अपना क्वेश्चन जो है वो इजीली से निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में हम बोलते हैं कि यार कोई बात नहीं, नंबरिंग तो है, हम पेपर में क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह करके लिख लेंगे कि 1 2 3 4, वहाँ पर क्वेश्चन हम कर लेंगे आराम से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ सोचने की बात है, क्वेश्चन निकलते नहीं है पेपर में। क्वेश्चन तभी निकलेंगे जब इसकी नंबरिंग आपके दिमाग में है। मैं यहाँ पर n लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर इसको n सोच रहे हो, लेकिन मैं n के साथ साथ इसको 14 भी सोच रहा हूँ, ठीक है। तभी लॉजिक निकलते हैं अगर ये आपकी लेटर्स की आपको नंबरिंग पता हो, ठीक है। इसको मैं यूज़ करूँगा टाइप 3 के अंदर और पढ़ाऊँगा भी तभी, ठीक है। अभी मैं टाइप 1 और टाइप 2 कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के टाइप 1 और 2 करेंगे, ठीक है। सबसे पहले नोटबुक के ऊपर लिख लो टाइप 1। भाई क्वेश्चन बड़े बड़े मुश्किल आते हैं, लेकिन मुश्किल तब तक हैं जब तक उन क्वेश्चन की आपको पहचान नहीं है। अगर क्वेश्चन की पहचान आपको होगी तो वो क्वेश्चन आपके लिए सबसे इजी हो जाता है, ठीक है। तो हमने आज आके रीजनिंग में यही सीखते हैं, खास करके नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देख के सबसे पहले हमने पहचानना है कि ये क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ठीक है। तो टाइप 1 के अंदर आएगा क्या, एक एग्जाम्पल के साथ लूँगा, वही सेम एग्जाम्पल जो पहले ली थी अभी से 5 मिनट पहले, क्या कि इफ़ बॉय इज रिटन एज YOB। एक बात याद रखना, जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करो, लेटर सारे जो हैं वो कैपिटल में रखना, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें लेटर का लेटर के साथ है, पूरे वर्ड का कुछ नहीं होगा, लेटर का लेटर के साथ होगा, ठीक है। देन आपसे पूछ लिया गया कि बताओ रैट इज रिटन एज व्हाट, ठीक है। अब टाइप 1 का क्या होगा कि भाई जो उसको कोड करके उसको जो चेंज किया होगा, ठीक है, उसके जितने भी लेटर होंगे वो सारे के सारे जिसके साथ बताया हुआ उसी से निकल रहे होंगे, ठीक है। यानी कि जो पहले का आंसर दिया हुआ है उसके सारे के सारे लेटर जो हैं वो कहाँ से निकलेंगे, उसी के क्वेश्चन से निकलेंगे। आप ये बात अपनी नोटबुक के ऊपर हिंदी में लिख सकते हो। टाइप 1 की पहचान कहाँ से होनी है, मान लो क्वेश्चन आ गया, आपको पता नहीं है कौन से टाइप का है, क्या होगा कि भाई जितने लेटर आपके आंसर में है वो सारे के सारे अगर क्वेश्चन से निकल जाएं तो समझ लेना ये टाइप 1 का है।
इसके अंदर क्या होगा कि भाई लेटर सारे जो हैं वो रिपीट होंगे, बस ये है कि उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया होगा। ठीक है, अब पोजीशन चेंज कैसे कर सकता है भाई? पोजीशन आपकी चेंज हो सकती है, हो सकता है पहले वाला लास्ट पे कर दे, सेकंड वाला सेकंड लास्ट पे कर दे, और लास्ट वाला फर्स्ट पे कर दे। ये कब है? जब 3 लेटर हैं। अगर 5 लेटर हैं तो हो सकता है, मतलब कहने का ये है कि पहले वाला लास्ट में जाएगा, लास्ट वाला पहले में आएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, पहले वाला लास्ट में, लास्ट वाला पहले में। ठीक है, सेकंड वाला सेकंड लास्ट पे, थर्ड वाला थर्ड पे, फोर्थ वाला सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और लास्ट वाला फर्स्ट पे आ जाएगा अगर 5 लेटर हैं तो। ठीक है, लॉजिक किस तरह से हो सकता है पहले वाला लास्ट पे चले जाए, लास्ट वाला पहले पे चले जाए, या फिर हो सकता है क्रॉस हो जाए इस तरह से। अगर 5 हैं तो हो सकता है इस तरह से क्रॉस हो जाए, 6 हैं हो सकता है इस तरह से क्रॉस हो जाए। ठीक है, 6 लेटर हैं हो सकता है इस तरह से भी क्रॉस हो जाए। ये सारे के सारे लॉजिक बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से जो है वो आपके कोडिंग डिकोडिंग पूछ सकता है। ठीक है, टाइप 1 में क्या होगा, आपने चेक किया कि सारे लेटर जो है जो पूछे हुए हैं उसी से निकले हैं। ठीक है, यानी कि जो आंसर है उसके सारे लेटर रिपीट हो रहे हैं, जो चीज़ जिसका मतलब क्वेश्चन था उसी से निकल रहे हैं। ठीक है, तो फिर होगा क्या भाई, लेटर सारे रिपीट हैं लेकिन लॉजिक इस तरह से लग सकता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोबारा से लिखूंगा क्वेश्चन को कि भाई बी ओ वाई को वाई ओ बी लिखा था, आपने देखा सारे लेटर देखो ऊपर से निकल रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि भाई पहले वाला लास्ट पे चला गया, लास्ट वाला पहले पे चला गया, इस तरह से। यानी कि अगर 3 है तो 3 के लिए इस तरह से। ठीक है, कि भाई पहले वाला लास्ट पे, लास्ट वाला पहले पे, और सेंटर वाला सेंटर पे रहा। बिल्कुल एग्जाम में ऐसा आएगा, बस ये है कि ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन लिए, लेकिन ये है कि जैसे जैसे अब मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे इसका टफनेस बढ़ती जाएगी। लेकिन ये है ईजी सभी के लिए होगा, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट किए तो ऐसे ही सोचना है। ठीक है, मैंने देखा पहले वाला लास्ट पे चला गया, लास्ट वाला पहले पे चला गया, सेकंड वाला सेकंड नंबर पे आया। ठीक है, अब मैंने देखा कि भाई रैट का क्या आएगा, रैट का भी सेम वैसे ही करना है, जैसे ऊपर किया वैसे ही। भाई टी लास्ट वाला पहले नंबर पे आया, टी पहले आ गया, ए के लिए ए आया, और आर फर्स्ट वाला कहाँ पर चला गया, लास्ट पे चला गया। यानी कि आंसर जो है वो मेरा क्या आया, टी ए आर आया। बस ये टाइप 1 की पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल है, मैंने लिखा इफ टेबल इज रिटन एज, टेबल इज रिटन एज। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई क्वेश्चन मुश्किल तब तक है जब तक आपको उसकी पहचान या उसको निकालना नहीं आता है। जब आपको क्वेश्चन निकालना आता है आपके लिए सबसे इजी क्वेश्चन बन जाता है। मैंने लिखा कि भाई टेबल इज रिटन एज ATBEL। ठीक है, अब मैं देखो इसके साथ नीचे लिख रहा हूँ, और आप भी कोशिश यही करना है जो इसका आंसर है वो नीचे लिखो। ठीक है, ताकि आप इसकी जो बराबर जो आप लॉजिक लगाना है वो अच्छे से लगा सको। देन मेरे को बताओ चेयर किसके बराबर होगा। अब आपने ये देखा कि भाई अभी तक आपको टाइप 1 2 3 नहीं पता था, आपने जैसे क्वेश्चन देखा कि भाई यहाँ पर जितने भी लेटर हैं वो सारे के सारे ऊपर से निकल रहे हैं, तो ये क्या है, टाइप 1 है। ठीक है, टाइप 1 है, इसका मतलब क्या है कि हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर चला गया। भाई टी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, ई यहाँ पर है। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि भाई मेरे को लॉजिक पता चल गया। लॉजिक ऑलरेडी आप लिख के रख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, पहले वाला लास्ट पे इस तरह से, 5 हैं तो हो सकता है भाई ऐसे कर दे, सेकंड वाला सेकंड लास्ट इस तरह से कर दे। ठीक है, अगर आपका हो सकता है लॉजिक इस तरह से हो जाए, 5 है तो। ठीक है, हो सकता है आपके लॉजिक इस तरह से हो जाए, 6 लेटर हैं तो। ठीक है, ये लॉजिक याद रखो बस। टाइप 3 के अंदर यही लॉजिक रखूंगा, इसलिए ये लॉजिक याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा कि लेटर सारे रिपीट है लेकिन इनकी पोजीशन किस तरह से चेंज की, इस तरह से चेंज की है। अब आंसर मेरे को क्या निकलेगा भाई, सेम जैसे वहाँ पर किया वैसे यहाँ पर ही करना है। ठीक है, इसके लिए देखा कि भाई यहाँ पर भी इसी तरह से करना है, तो HCA और RI। ठीक है, ये मेरा आंसर बन गया। ठीक है, और कोई देखते हैं, इफ संडे इज रिटन एज, संडेज लिखते हैं। ठीक है, नहीं एस नहीं, ठीक था। इफ संडे इज रिटन एज NUSYAD, देन
COLOUR, कलर इज रिटन एज व्हाट, किस तरह से निकलेगा? आपने देखा कि सारे लेटर जो हैं ऊपर से निकल रहे हैं, और एक चीज़ ये है कि सारे होने चाहिए, ऐसा नहीं है 4 हो 3 हो 2 हो, ऐसा नहीं है, सारे के सारे निकलने चाहिए, ठीक है? तभी ये टाइप 1 की पहचान मैं रखूँगा। अगर सारे नहीं निकल रहे हैं तो टाइप 1 के अंदर मैं नहीं रख सकता, ठीक है? तो आपने देखा कि सारे के सारे लेटर जो हैं वो ऊपर से निकल रहे हैं और इनकी पोजीशन चेंज की है, तो पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा देखा कि एस कहाँ पर चला गया, यहाँ पर, यू यहाँ पर, एन यहाँ पर, सेम एज इट इज़ डी यहाँ पर, ए यहाँ पर, वाई यहाँ पर। लॉजिक पता चल गया, लॉजिक कैसा है यहाँ पर, ठीक है? लॉजिक कैसा है, ये वाला है, ठीक है? आंसर निकलने के लिए इस तरह से, ठीक है? मैंने देखा एल यहाँ पर आ गया, ओ यहाँ पर, सी यहाँ पर, आर यू ओ, ठीक है? ये मेरा आंसर जो है वो निकल के आ गया। क्लियर है? ये टाइप 1 है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आ जाके ऐसे ही करेगा। या फिर इससे थोड़ा सा चेंज, एक और टाइप बता देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करना हो तो कैसे करेगा, हो सकता है इस तरह से लिखे, इफ़ मोबाइल इज रिटन एज, देन कवर्स इज रिटन एज व्हाट। अभी तक हमने देखा कि भाई इस तरह से देख रहे थे, एम कहाँ पर चला गया, ओ कहाँ पर चला गया। अब इसकी अगर देखोगे ना कि मैं देखा एम यहाँ पर, ओ यहाँ पर, ई यहाँ पर, बी यहाँ पर, एल यहाँ पर, आई यहाँ पर, कोई लॉजिक नहीं बना। देखो बना कोई लॉजिक, ठीक है? लॉजिक बनता है जिस तरह से मैंने ये बताया, ये लॉजिक्स होते हैं। ये लॉजिक नहीं है कोई कि भाई कोई कहीं पे जा रहा है कोई कहीं पे जा रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। इसमें लॉजिक क्या है भाई, इसमें लॉजिक ये है, इतना तो था कि सारे के सारे लेटर ऊपर से निकल रहे हैं, है ना, इतना था। होगा क्या, पहले फर्स्ट लेटर लिखेगा, फिर लास्ट वाला, फिर सेकंड लिखेगा, फिर सेकंड लास्ट वाला, फिर थर्ड लिखेगा, फिर थर्ड लास्ट वाला। ये भी एक लॉजिक हो सकता है, समझ रहे हो बात को? ठीक है? अब देखो यहाँ पर पहले एम आया, फिर ई आया, फिर ओ आया, एल आया, फिर बी आया, आई आया, ये लॉजिक, ठीक है? अब सेम एज इट इज कवर्स के लिए निकालूंगा तो क्या आएगा भाई, कवर्स के लिए निकालूंगा तो क्या आएगा, पहले सी आएगा, फिर एस आएगा, सी एस, फिर ओ आएगा, आर आएगा, फिर उसके बाद वी आएगा, ई आएगा, सबसे इजी, ठीक है? या इसको भी चेंज करना हो, ठीक है, और भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को पूछने का, किस तरह से, साथ साथ लिखते जाना, ठीक है? इफ मैंने यहां पर लिखा भाई, इफ मार्कर इज रिटन एज, if marker is written as AEMRKR, then blacker is written as what? अब यहाँ पर वो सारे लॉजिक फेल हो जाएंगे। ये एक स्पेशल तरीका अपने दिमाग में रखना है कि जब टाइप 1, इतना तो पता चल गया कि सारे के सारे लेटर जो है वो ऊपर से निकल रहे हैं, ठीक है, इतना पता चल गया सारे लेटर ऊपर से निकल रहे हैं, लेकिन है क्या, दिख नहीं रहा है, ठीक है, कि किस तरह से लॉजिक है। पहला लॉजिक वो जो बताए उस तरह से वो निकला, पहला लास्ट इस तरह से वो निकला। फिर एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या, कि भाई कॉन्सनेंट और बावल्स जो हैं वो दिमाग में रखने हैं। भाई ये सबसे स्पेशल तरीका है, अगर ये दिमाग में स्किप हो गया तो भाई ढूंढते रह जाओगे, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये लॉजिक कैसा है, ठीक है? क्योंकि लॉजिक बनना ही नहीं है। तो इसमें लॉजिक ये है कि भाई पहले आपके सारे बावल्स लिखे हुए हैं, भाई बावल्स और कॉन्सोनेंट पता है बावल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, कि इस वर्ड के अंदर जो बावल्स हैं वो पहले आए हैं, उसके बाद कॉन्सोनेंट आए हैं, ठीक है? यहाँ पर देखा पहले बावल्स कौन सा है, ए, उसके बाद ई, यानी कि पहले ए और ई आया, उसके बाद कॉन्सोनेंट कौन सा है, एम आर के आर, वो आया, ठीक है?
यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पर भी आप देखोगे क्या कि पहले ए फिर ई फिर उसके बाद बी एल फिर सी के फिर आर, ये इसका आंसर। ठीक है, ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि अगर टाइप 1 के अंदर वो चीज़ें जो लॉजिक देखे हैं वो नहीं बन पा रहे, एक बार बावल्स और कॉन्सोनेंट भी देख लो, आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइप 1 के क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। इसके बाद चलता हूँ मैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 जो है वो टाइप 1 से भी ईजी है। ठीक है, टाइप 2 जो है वो टाइप 1 से भी ईजी है। अब इसकी एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। सेम वही चीज़ क्या कि मैंने यहाँ पर लिखा इफ बॉय इज रिटन एज, ठीक है, इफ बॉय इज रिटन एज, मैंने लिख दिया यहाँ पर CQR, CQR, इफ बॉय इज रिटन एज CQR, देन नीचे लिखता हूँ यार इसको, if boy is written as CQR, then मैंने यहां पर लिख दिया verb is written as what। अब देखो कि भाई यहां पर जो चीज है वो सारे के सारे लेटर रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आपने ये चीज चेक की कि भाई जो चीज पूछी हुई है वो आपके ऊपर से निकल रही। ये टाइप 2 की पहचान होगी कि भाई जो चीज पूछी हुई है वो चीज ऊपर से सारे के सारे लेटर निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ये चीज़ रखनी है कि सारे के सारे होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक है कि दो है कि तीन है। ठीक है, सारे के सारे लेटर जो है जो चीज़ पूछे हुए हैं उसके सारे लेटर जो है वो ऊपर से निकलेंगे। अब इसके लिए आंसर क्या होगा? इसके लिए आंसर ये होगा कि भाई जब भी ऐसा टाइप बनेगा ये समझ लेना ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, और इसमें क्या होगा कि भाई जो चीज़ पहले आंसर दिए हुए थे उसके सीधे सीधे होंगे, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, हर बार ऐसा होगा। ठीक है, हर बार ऐसा ही होगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। अब मेरे को निकालना वाई ओ बी के लिए, तो वाई ओ बी के लिए निकालना है, वाई के लिए क्या है आर, ओ के लिए क्या है क्यू, और बी के लिए क्या है सी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये टाइप 2 की पहचान है। ठीक है, ये सबसे ईजी है, इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल ऐसे ही है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर लिखा मैंने यहाँ पर लिखा इफ chair is written as 72654। ठीक है, जरूरी नहीं है लेटर के साथ हो, ये नंबर के साथ, सिंबल के साथ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इफ चेयर इज रिटन एज 72654। और आगे मैंने पूछ लिया हरी इज रिटन एज व्हाट। आपने देखा कि भाई इधर तो कुछ भी नहीं है रिप्लेस करने के लिए, लेकिन जो चीज़ पूछी हुई है वो ऊपर से निकल रही है ना। तो ये टाइप 2 है। टाइप 2 है तो इसमें क्या होगा, हर बार पहले का पहला होगा, दूसरे का दूसरा होगा, तीसरे का तीसरा होगा, हर बार ऐसा ही होगा। अब पूछा गया एच ए पे क्या था 26, आर के लिए क्या था 4, और आई के लिए क्या था 5, निकल गया। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये टाइप 2 है। कर लोगे टाइप 2? ओ भाई पीछे दो, कर लोगे टाइप 2, बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसकी एक और पहचान होती है कि इसमें जो गिवन होते हैं वो 2 होते हैं, और जो पूछा होता है वो तीसरा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि भाई इफ पेन इज रिटन एज 496 एंड इंडिया इज रिटन एज 76129, 9 तो पहले से 8 लगा लो, 76128। सॉरी। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा इफ पेन इज रिटन एज 496 एंड इंडिया इज रिटन एज 46128, देन पैडी इज रिटन एज व्हाट, PEDI, पैडी इज रिटन एज व्हाट। ठीक है,
अब यहाँ पर आपने देखा कि भाई दो दो चीज़ें आपको गिवन है, दो दो चीज़ें गिवन है, तीसरी पूछी हुई है। हर बार तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन ज़्यादा टाइम ऐसा ही होगा क्या कि भाई ये चीज़ें टाइप 2 का ही होगा। और वैसे भी देखो PE यहाँ से निकल रहा है, DI यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होगा, सीधा सीधा इनका लॉजिक होगा, सीधा सीधा लॉजिक होगा। तो भाई बता दो PE के लिए क्या था, 4 9, ठीक है। PE के लिए 4 9 था और DI के लिए 1 2, बस, ठीक है। ये क्या है, ये टाइप 2 है। आगे मैं बात करूंगा टाइप 3 के लिए। टाइप 3 इम्पोर्टेंट, मेन, जरूरी है आपके लिए, ठीक है। टाइप 3 के लिए अगर मैं बात करूं तो भाई यही कोडिंग डिकोडिंग आप बोल सकते हो कि जो चीज़ सीखने वाली है, जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन टाइप 3 आने के लिए ना, आने से पहले आपको इसकी लेटर्स की नंबरिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी ये टाइप जो है वो आप इजीली से कर पाओगे। अब करना कैसे आपने, टाइप 3 के लिए लेटर्स के नंबर याद करने हैं। नंबर याद कैसे करने हैं भाई, मैं आपको बोलूं कि भाई डी की नंबरिंग क्या होती है, डी की नंबरिंग क्या होती है, 4 होती है भाई, क्योंकि ए से लेके EF तक जो है वो हम इजीली से याद कर लेते हैं। नंबरिंग का भाई मतलब ये है कि ए के लिए 1 है, बी के लिए 2 है, सी के लिए 3 है, डी के लिए 4 है, ठीक है। इस तरह से आगे आगे बढ़ते जाओ। एम के लिए क्या आएगा, 13, एन के लिए क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है। फिर उससे आगे ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये आएगा WXYZ, जेड के लिए क्या आया 26, वाई के लिए 25, एक्स के लिए 24 और डब्ल्यू के लिए 23। इस तरह से बढ़ता जाएगा, एन के लिए 14 है, ठीक है। ये इसकी नंबरिंग मैंने लिखी हुई है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है कि इसकी जो नंबरिंग है वो याद करनी है। अगर इस तरह से पेपर में लिख के करोगे, ठीक है, क्योंकि दिमाग में पहली बार ऐसा ही आता है कि याद क्यों करना है, पेपर के टाइम लिख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन निकलते नहीं है। आप सिर्फ इसको, आप ये बोल सकते हो कि ये चीज़ें सिर्फ दिमाग में रखने के लिए, अगर आपको 15 मिनट में 2 या 3 क्वेश्चन निकालने हैं तभी ये जरूरी है। अदरवाइज अगर आपको लगे कि आपको विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन निकालने हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें काम नहीं आती हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ये नंबरिंग जो है वो दिमाग में होनी चाहिए। ये सिर्फ एटलीस्ट स्टार्ट करने तक आप बोल सकते हो कि 15-20 क्वेश्चन करने तक ही आपको ये लगेगा कि मेरे को याद करनी है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन निकालते जाओगे अपने आप याद होते जानी है, ठीक है। देखते जाओ, ए से लेके ई तक मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी किसी को। अभी 5-10 मिनट लगेंगे, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नंबरिंग याद हो जाएंगी, लेकिन ये है कि याद सभी ने करनी है। पहले ही मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया आपको, ठीक है। याद सभी ने करनी है, ई से ए से लेके ई तक। भाई डी की नंबरिंग क्या होती है, सी की नंबरिंग क्या होती है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। आगे के लिए देखो, एफ के लिए याद रखना है एफ फॉर फिक्स, और फिक्स से बनता है 6, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। एफ फॉर फिक्स और फिक्स से बनता है 6। जी के लिए आपने देखना है कि भाई जी के पैरों में क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। और ये आपने दिमाग में रखना है, जब भी जी आया, जी के लिए क्या लाइन पड़ी है, जी के पैरों में क्या बनता है, जी के पैरों में क्या बनता है 7, ठीक है। अब मेरे को बताओ, एच को ऊपर नीचे से बंद करो तो क्या बनता है। तो ये चीज सेम याद रखनी, क्या, एच को ऊपर नीचे से बंद करो, ठीक है। ऊपर नीचे से बंद करके क्या बनता है, से बंद करके बनता है आपका 8। यहां पर एफ के लिए क्या आया, एफ के लिए आया 6, जी के लिए क्या आया 7, एच के लिए क्या आया 8, ठीक है। भाई आई बताओ, आई देखने में ही क्या है, इसी तरह से लाइन याद रखनी है, क्या, आई जो है वो क्या है, देखने में ही 9 है, में ही 9 है, ठीक है। उसके बाद भाई जे और के, जे एंड के बन गया, जे और के, ठीक है। अब जे एंड के लिए कोई भी एक ऐसी बात सोच लो जिसमें 10 और 11 आ जाए, ठीक है। मैंने इस तरह से याद रखा हुआ है कि जे एंड के में डेली 10 से 11 गोलियां चलती हैं, ठीक है, क्योंकि टेररिस्ट है ना, इसलिए 10 से 11 गोलियां चलती हैं, ठीक है। इस तरह से याद रख लो।
आप कोई और भी लाइन बना सकते हो अपने लिए, क्योंकि याद ही रखना है। तो जे तक के लिए हो गया। जे में क्या होता है, डेली 10 से 11 गोलियां चलती हैं। आप इस तरह से कोई और भी लाइन सोच सकते हो। उसके बाद एल फार क्या बताया आपको, एल फार लाइन, और लाइन को देख के क्या बजते हैं, लाइन को देखकर बज गए 12। ठीक है, 12 बजने का मतलब ये होता है कि हिंदी का मुहावरा है कि डर जाना। ठीक है, तो लाइन को देखकर बज गए 12, लाइन को देख के सब कोई डर जाते हैं। तो इसका मतलब एल की नंबरिंग क्या आ गई, एल की नंबरिंग आ गई 12। आगे देखो एम और एन जो है, एम और एन जो है ये मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है भाई, बीच वाली, है ना। तो भाई बीच वाली का मतलब क्या हुआ कि टोटल लेटर्स कितने होते हैं अल्फाबेटिक के, भाई एबीसी के कितने नंबर होते हैं लेटर, 26 होते हैं ना। तो 26 का आधा क्या हो गया भाई, 26 का आधा हो गया 13, यानी कि एम की नंबरिंग 13 और एन की नंबरिंग 14, एम एन भी हो गया। उसके बाद आपने एक चीज़ और लाइन याद रखनी है, क्या कि भाई ओ आर एस, ओ आर एस का नाम सुना हुआ ना। ठीक है, और आर से देखना बस, एस को नहीं डालना है। ओ आर एस जो है वो 15 से 18 तक पीना चाहिए। 15 से 18 तक पीना चाहिए ओ आर एस। जब भी ओ आर एस के लिए नाम याद आए आपने यही याद रखना है कि ओ आर एस जो है वो 15 से 18 तक पीना चाहिए। यानी कि ओ की नंबरिंग यहाँ से 15 आएगी और आर की नंबरिंग यहाँ से 18 आएगी, 18, 16 नहीं 18, 15 से 18। ओ आर एस 15 से 18, ओ की नंबरिंग 15 और आर की नंबरिंग 18। आगे देखो भाई, एक होता है प्रिंस और एक होती है क्वीन। ठीक है, मेरे को बताओ प्रिंस क्या होता है, क्वीन का बेटा होता है ना। तो यहां पर आपने लिखना है प्रिंस 16 का और प्रिंस क्वीन 17 की। आप इस तरह से भी रख सकते हैं, क्योंकि प्रिंस क्वीन से छोटा होता है इसलिए प्रिंस 16 का क्वीन 17 की। यहाँ आप ये बोल सकते हो कि भाई प्रिंस और क्वीन जो है, मान लो ये कपल है। ठीक है, ऐसे अमूमन क्या होता है कि लड़की जो है वो बड़ी होती है, लड़की जो है छोटी होती है, लड़का बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है। इस तरह से याद रख लो, या ये याद रख लो कि भाई प्रिंस जो है वो तो क्वीन का बेटा होता है, इसलिए क्वीन से तो छोटा ही होगा। इसलिए ये चीज़ लाइन याद रखनी है, प्रिंस 16 का क्वीन 17 की। ठीक है, यानी कि प्रिंस से आएगा पी, पी आएगा 16 पे और क्यू जो है वो कितने पे आएगा, 17 पे आएगा। आर के लिए हो गया हुआ है। अब देखो एस सी और एस टी। एस सी एस टी क्या है, कास्ट है ना। एस सी शेड्यूल कास्ट, एस सी शेड्यूल ट्राइब। एस सी और एस टी ये क्या है भाई, ये कास्ट है। ये दोनों कास्ट ना सेम है, सेम का मतलब इन दोनों को रिजर्वेशन सेम मिलती है, एस सी को भी उतनी, एस टी को भी उतनी। यानी कि एस सी एस टी कास्ट में 19-20 का फर्क है। भाई 19-20 का फर्क होना का मतलब क्या होता है, मुहावरा है हिंदी का, बहुत कम अंतर होना, ना के बराबर बोलते ना, इसमें 19-20 का अंतर है, इसमें बिल्कुल ना के बराबर अंतर है। तो इसमें आपने याद रख लिया एस सी एस टी, ठीक है, कास्ट में, ठीक है मैं लिखना था, एस सी एस टी कास्ट में 19-20 का फर्क है। तो यहाँ पर क्या आया, एस यहाँ पर आ गया 19 पे और टी यहाँ पर आ गया 20 पे। और टी के लिए तो कभी वर्ड बोलता नहीं है, T20। ठीक है, अभी रात को ही तो मैच हुआ ना T20। ठीक है, तो टी के लिए जो है वो याद रखना है T20, और एस से तो भाई एस सी एस टी, एस जो है वो 19 नंबर पे है। हो गया। उसके बाद T20 जो मैच है वो किसके बीच में हुआ भाई, T20 मैच जो है वो किसके बीच में हुआ, अंडर 21 लीग में। अंडर 21 बात समझते हो कि भाई अंडर 18 होता है, अंडर 19 होता है। अंडर 19 तो सभी बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे T20 मैच किसके बीच में हुआ, अंडर 21 में। ठीक है, तो अंडर 21 का मतलब क्या है, यू की नंबरिंग क्या आ गई, 21 आ गई। ठीक है, आगे देखो ये क्या है, वी, वी को हम डब्ल्यू ई पढ़ सकते हैं, वी। ठीक है, इसको भी वी बोलते हैं। तो वी आर ब्रदर्स, इस तरह से याद रखना है, वी आर ब्रदर्स। अब वी आर ब्रदर्स, ब्रदर्स को क्या बोलते हैं, भाई। तो अपने आप याद हो गया, वी आर ब्रदर्स, हम भाई भाई हैं, तो वी की नंबरिंग क्या आ गई, भाई आ गई। वी के लिए वी आर ब्रदर्स, ब्रदर क्या है, भाई हैं, तो वी की नंबरिंग भाई आ गई। आगे देखो डब्ल्यू फॉर वर्क, डब्ल्यू फॉर वर्क है। ठीक है, डब्ल्यू फॉर वर्क, डब्ल्यू फॉर वर्क, डब्ल्यू फॉर वर्क। अगर वर्क है तो भाई काम, काम हमें क्या 24 घंटे करना चाहिए,
काम हमें 24 घंटे नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेस्ट भी तो चाहिए होती है ना। काम हमें 24 घंटे नहीं करना चाहिए, 23 घंटे चाहे कर लो। इस तरह से लाइन याद रखनी है। W फॉर वर्क, वर्क 24 घंटे नहीं करना चाहिए, 23 घंटे चाहे कर लो। ये नहीं का मतलब एक्स आ रहा है, एक्स 24 और W कितना 23। बस आपकी ABC ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे इसको याद करने में। दुनिया भर के कोडिंग रिकॉर्डिंग के सारे क्वेश्चन निकाल लोगे अगर ये चीज़ आपको आती है तो। मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से देखो। यहाँ से पढ़ा, इससे आगे से टाइप 3 में यहाँ से पढ़ा भाई 5 तक सभी को याद होते हैं। एफ आर क्या होता है, फिक्स का मतलब 6 है, ठीक है। जी के पैरों में क्या है, 7 है। एच को ऊपर नीचे से बंद करोगे तो आई देखने में ही। जी एंड के में कितनी गोली चलती हैं, लाइन को देख के क्या बचते हैं, 12 बचते हैं। एम और एन के है, मिडिल टर्म है तो 13 और 14। और एस कब से कब तक, 15 से 18। 15 से 18। प्रिंस कितने का, 16 का। क्यून कितने की, SC ST में कितना फर्क है, बस, ठीक है। अंडर 21, ठीक है। अंडर 21 लीग है या अंडर 21 मैच बोल सकते हो, ठीक है। आगे वी आर ब्रदर्स, ठीक है। उसके बाद काम जो W फॉर वर्क, काम हमें 24 घंटे नहीं करना चाहिए, 23 घंटे चाहे कर लो। बस हो गया याद, इससे ज़्यादा क्या है, ठीक है। यू के लिए ना एक और चीज़ है, यू के लिए एक और चीज़ है। बस ये है कि इसको ज़्यादा वो नहीं लेना है, ठीक है, सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। यू के लिए क्या आता है, यू किसके लिए यूज़ करते हैं भाई, किसी को बुलाना हो तो यू बोलते हैं ना, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, यू गिव मी अ किस। तो अ किस का मतलब क्या होता है, 21, ठीक है। इस तरह से भी याद रख सकते हो, आ किस का मतलब 21। तो यू इस तरह से, यू गिव मी आ किस, तो 21 बन गया। ये भी याद रख सकते हो, ये आपके लिए स्पेशल, ठीक है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। ये जो 4-5 बैठे हो ना इसी के लिए क्योंकि ये कभी भूलेगा नहीं, ठीक है ना, ये कभी भूलेगा नहीं। अंडर 21 थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि आपके लिए लाइटली लग रहा है, ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी हो गया। अब इसको थोड़ी सी रिपीट करते हैं। कैसे रिपीट करना है, रिपीट कैसे करना है वो आप देखो। यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं मैं, बॉय आर हार्ड वर्क, हार्ड वर्कर, ठीक है। अब यहां पर सारे लेटर्स की लिखनी है नंबरिंग। कैसे लिखनी है, एक आधी मैं लिखवाता हूँ भाई। बी की नंबरिंग क्या आती है, ORS कब से लेके कब तक, तो ओ के लिए 15 याद हो गया। वाई की नंबरिंग क्या आती है, 25। एस जो है SC ST में कितना फर्क है, तो याद होगा कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। बस वो जो वर्ड जो आपको बताए ना वो याद रखने हैं। ए के लिए नंबरिंग क्या आती है, 1। आर ORS फिर से 15 से 18, ठीक है। आर ORS, ठीक है, 15 से 18। ई के लिए क्या आएगा, 5। एच को ऊपर नीचे से बंद करो, ए के लिए 1, फिर से आर के लिए 18। डी के लिए काम कितने घंटे कर लो, 23 कर लो, फिर से ORS 15 से 18। ई के लिए 5, फिर से ORS के लिए 18। बस निकल गया। एक और लाइन लिखते हैं, गर्ल्स आर, क्या लिखोगे, स्मार्ट, स्मार्ट तो लड़कों के लिए होता है, ब्यूटीफुल लिखते हैं, ठीक है। तो जी के लिए, जी के पैरों में, बाकी वाले आप बनाओ फटाफट से, फटाफट से बनाओ। अपनी नोटबुक के ऊपर लिखो ना भाई, अपनी नोटबुक के ऊपर लिखो अपनी नोटबुक के ऊपर लिखो।
कितना आया जी के लिए 7। देखो यहाँ तक ऐसे याद हो जाना चाहिए आपको, 9 18 12 19 1 18 5 2 5 21 20 9 6 21 12 और 12, ठीक है। यानी कि कोई लेटर जो है वो देख के आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। लेटर जो है वो देख के आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए। अब देखो इसके साथ साथ आपको पढ़ने होते हैं इनके ऑपोजिट्स। अब ऑपोजिट्स क्या होते हैं वो आप देखोगे। ऑपोजिट्स होते हैं इस तरह से कि भाई ए के लिए आपकी नंबरिंग क्या आई थी 1, और अगर उल्टी साइड से स्टार्ट करें तो जेड की नंबरिंग क्या आएगी 1 आएगी। उल्टी साइड से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 है ना। तो जो स्टार्टिंग से जिस नंबर पे लेटर आए और उल्टी साइड से वो जो जिस नंबर से वो नंबर आए, ठीक है, जिस लेटर पे वो नंबर आए, वो दोनों आपस में ऑपोजिट होते हैं। जैसे उल्टी साइड से स्टार्ट करेंगे तो जेड भी 1 आएगा, तो ये आपस में ऑपोजिट हो गए। बी के लिए 2 है तो उल्टी साइड से देखेंगे तो वाई के लिए 2 आएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे ऑपोजिट हो जाएंगे। ऑपोजिट का सम हमेशा, ठीक है, 27 होता है। ऑपोजिट का सम हमेशा 27 होता है। अब ये चीज आप देखोगे ऑपोजिट्स, ठीक है। ऑपोजिट्स के लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा 12 वर्ड याद रखने हैं। 12 वर्ड याद रखोगे आराम से सारे याद हो जाएंगे। याद कैसे करना है, जैसे हम ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल करते थे, सेम वही चीज़ पढ़नी है, ठीक है। ऑपोजिट्स मैं बोलूँगा भाई ए फॉर आज़ाद, ठीक है, ए फॉर आज़ाद। आज़ाद से क्या बना भाई, ए का ऑपोजिट क्या आएगा जेड, तो जेड का ऑपोजिट ए, ठीक है, दोनों आपस में ऑपोजिट है। बी फॉर बॉय, ठीक है, बी फॉर बॉय, तो यहां पर बी का ऑपोजिट वाई। सी फॉर कोरेक्स, तो कोरेक्स से क्या आया सी का ऑपोजिट एक्स। उसके बाद डी फॉर ड्यू, ठीक है, डी फॉर ड्यू, ड्यू से मतलब डी का ऑपोजिट क्या आएगा डब्ल्यू। भाई ई के लिए ई फॉर ईवी, भाई ईवी वर्ड समझते हो। ईवी के लिए आजकल तो फेमस है इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, बोलते हैं कौन सी स्कूटी लेनी है, ईवी स्कूटी लेनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी है, ठीक है। कौन सी कार आजकल ईवी कार आ रही है, ठीक है। अब ईवी बाइक लिख लो, तो यहाँ पर ई का ऑपोजिट क्या आया वी आया। उसके बाद एफ के लिए भाई एफ आर लिखोगे फादर अंकल, ठीक है, एफ आर फादर अंकल, ठीक है, फादर अंकल। फादर अंकल से क्या है एफ का ऑपोजिट क्या आएगा, एफ का ऑपोजिट क्या आएगा यू। उसके बाद जी के लिए भाई जी फॉर जीटी रोड, नाम सुना हुआ है जीटी रोड का, क्या फुल फॉर्म है इसकी, बड़े बार पेपर में भी आया हुआ है। जीटी रोड की फुल फॉर्म क्या है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो जीटी रोड, जीटी रोड का मतलब क्या है जी का ऑपोजिट टी। उसके बाद एच के लिए एच फॉर लिखना आपने हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, यानी कि एच का ऑपोजिट क्या आएगा एस, ठीक है, एच का ऑपोजिट एस। उसके बाद एच के आगे क्या आएगा आई, भाई आई फॉर लिखोगे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। यहां से क्या हुआ आई का ऑपोजिट क्या आया, आई का ऑपोजिट आया आपका आर। उसके बाद जे, जे फॉर जैक्वीन, जैक्वीन नाम सुना हुआ है, जैकलीन भी लिख सकते हो, जैकलीन भी लिख सकते हो, लेकिन क्लीन के लिए क्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। ताश के पत्ते होते हैं ना, वहाँ पर जे और क्यू होता है, जे के लिए जैक होता है, क्यू के लिए क्वीन होता है। हम तो क्या बोलते हैं हिंदी में, जे से गुलाम और क्यू से क्यू से क्या बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं बेगी, है ना। तो बेगी बेगम से है, ठीक है, गोला गुलाम से है, लेकिन उसको इंग्लिश में बात करें तो जे को बोलते हैं जैक और क्यू को बोलते हैं क्वीन। तो जैक क्वीन, जे का ऑपोजिट क्यू आएगा। उसके बाद के के लिए याद रखना है पी के फिल्म, क्या याद रखना है पी के फिल्म। पी के फिल्म का मतलब क्या हुआ पी का ऑपोजिट के का ऑपोजिट पी, ठीक है। एल के लिए याद रखना है लव, एल ओ वी ई।
ठीक है, यहाँ पर ना दोनों आपस में ऑपोजिट होते हैं, एल का ऑपोजिट ओ, वी का ऑपोजिट ई, यहाँ पर भी ई वी आया ना, यहाँ पर ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, एल का ऑपोजिट ओ और वी का ऑपोजिट ई, तो यहाँ पर एल का ऑपोजिट क्या आया, ओ आया। ठीक है, उसके बाद मैन, एम फॉर मैन, मैन का मतलब क्या हुआ, एम और एन आपस में क्या है, ऑपोजिट हैं, बस हो गए। आगे ये सारे फिर से आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे। ये 12 वर्ड याद रखने हैं हमने, 12 से 13 वर्ड, अपने आप आराम से क्वेश्चन जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये ऑपोजिट ना सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, इसमें लॉजिक नहीं लगता, इसमें सीधे सीधे ऑपोजिट लगते हैं, इसलिए ये भी याद रखने हैं, दिमाग में फिक्स होने चाहिए कि इसका ऑपोजिट ये है। ठीक है, ए फॉर आज़ाद, ठीक है, बी फॉर बॉय, सी फॉर क्रैक्स, डी फॉर ड्यू, ई फॉर ईवी, ठीक है, एफ फॉर फादर अंकल, जी फॉर जीटी रोड, एच फॉर हाई स्कूल, आई फॉर इंडियन रेलवे, जे फॉर जैक्वीन, के फॉर पी के फिल्म, एल फॉर लव और एम फॉर मैन। बस ये वर्ड याद रखने हैं, अपने आप ऑपोजिट जो है वो इसके निकल जाएंगे। अब मैं फिर से उसी के ऊपर आऊँगा, ये जो चीज़ें लिखी थी इसके ऊपर इनके ऑपोजिट लिखो यारा, जो लाइन लिखी थी ना आपने इसके ऊपर ऑपोजिट्स लिखो यारा। जैसे ऊपर लिखा था ना बॉयज आर हार्ड वर्कर, तो बी का ऑपोजिट क्या है भाई, बी का ऑपोजिट क्या था वाई, ओ का ऑपोजिट क्या था लव के लिए एल, वाई का ऑपोजिट फिर से बी, एस के लिए हाई स्कूल एच, इस तरह से लिखो यारा। ए के लिए आज़ाद जेड, ठीक है, आर के लिए इंडियन रेलवे, ई के लिए वी ई वी, एच के लिए हाई स्कूल, ए के लिए जेड, आर के लिए इंडियन रेलवे, डी के लिए ड्यू, डब्ल्यू के लिए ड्यू, ओ के लिए एल, आर के लिए आई, ई के लिए वी, आर के लिए आई, बस हो गया। यहाँ पर भी जी के लिए क्या था भाई, जी के लिए जीटी रोड, आई के लिए इंडियन रेलवे, आर के लिए फिर से इंडियन रेलवे, एल के लिए ओ, एस के लिए हाई स्कूल। ठीक है, बाकी वाले आप करो और कर लेना बाद में। भाई सिर्फ एक दिन की बात है, ये सारे आपको याद हो जाएंगे। करना पता क्या है, जहाँ पर भी कोई भी लेटर दिखे उसका ऑपोजिट और नंबरिंग याद करना स्टार्ट कर दो, ऐसे ही रीजनिंग आती है। जहाँ पर भी फ्री टाइम बैठे हो कोई वर्ड दिख रहा है उसकी नंबरिंग और ऑपोजिट देखना शुरू कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये स्मार्ट बोर्ड है, इवोडा लिखा हुआ है, ई के लिए ई की नंबरिंग 5, वी के लिए वी आर ब्रदर्स 22, ओ के लिए 15 ओ आर एस, टी के लिए 20, ए के लिए 1, बस इस तरह से कोई भी वर्ड दिख रहा है उसकी नंबरिंग और ऑपोजिट याद कर लो, एक ही दिन की बात है, सारे याद हो जाएंगे। और बेस्ट उसके बाद जब क्वेश्चंस याद करेंगे अपने आप जो है वो सारी चीज़ें जो है वो याद होती जाएंगी। ठीक है, बात करूँगा टाइप 3 के क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं टाइप 3 के। वही एग्जाम्पल लूँगा फिर से जो सबसे बार हर बार टाइप में ले रहा हूँ, क्या इफ़ बॉय इज रिटन एज, ठीक है, इफ बॉय इज रिटन एज देन क्या लिख रहा था, रैट, रैट इज रिटन एज वेट। अब आपने एक चीज चेक की भाई, मान लो ये क्वेश्चन आया आपको स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, आपने ये देखा कि भाई जो चीज आंसर में है वो सारे के सारे लेटर नहीं है, रिपीट नहीं हुआ, खत्म। दूसरी चीज जो पूछी हुई है वो भी ऊपर से नहीं निकली, इसका मतलब ना तो टाइप 1 है ना तो टाइप 2 है। जब दोनों टाइप नहीं है उसके बाद टाइप 3 स्टार्ट करना है। हार्डली 4 से 5 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन की पहचान करने में। टाइप 1 भाई नहीं है क्योंकि ये चीज़ यहाँ से निकलनी थी, ठीक है। टाइप 2 नहीं है, क्यों, क्योंकि जो चीज़ पूछी हुई है वो ऊपर से निकलनी थी। अगर दोनों नहीं है फिर टाइप 3 है। टाइप 3 को करने का तरीका क्या होता है, देखो भाई यहाँ पर लिखा मैंने BOY, इसके लिए क्या लिखा था मैंने DQA, ठीक है। इसकी नंबरिंग लिखो, बी की नंबरिंग क्या होती है 2, ओ की नंबरिंग क्या होती है 15, वाई की नंबरिंग क्या होती है 25, डी की नंबरिंग 4, ये 17, ये कितनी है 26 है, ठीक है। अब इसके लॉजिक इस तरह से हो सकते हैं भाई, लॉजिक इसके वही, या तो पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, या पहले का लास्ट, लास्ट का पहला, या फिर इस तरह से।
ये चीज़ समझो पहले, ठीक है। लॉजिक आपके इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है, जो पहले आपको बताया लॉजिक उसी तरह से होंगे। लेकिन होगा क्या इसमें, या तो +1 किया होगा, या +2 किया होगा, या +3, इस तरह से कुछ भी कर सकता है, या फिर -1 -2 -3 कुछ भी कर सकता है, या तो प्लस कर सकता है या तो माइनस कर सकता है। ए के लिए एक होता है, ठीक है। अब देखो करने का तरीका क्या रहना चाहिए हर बार आपका, कि भाई पहला लेटर पकड़ना आपने, ठीक है, पहला लेटर पकड़ना है और आपने देखना है कि इसके आसपास आपका ये वाला है या इसके आसपास आपका ये वाला है। अगर आपका आसपास आपका ये है, अगर लॉजिक इससे बन रहा है तो क्या होगा भाई, सीधा सीधा होगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ से ये वाला बन रहा है तो फिर क्या होगा, पहले का लास्ट, लास्ट का पहला, या आपका ये फर्स्ट लेटर इसके साथ आ रहा है तो फिर ये क्रॉसिंग हो सकती है, ठीक है। मैं तीनों तरीकों से सोचूंगा। पहले मैं ये देखा इसको मिटा देता हूँ। देखो पहले मैंने ये देखा कि भाई ये बी है तो हो सकता है, ये क्या लिखा डी, हो सकता है कि भाई ये इसके साथ हो, ठीक है। अगर ये इसके साथ है तो भाई 2 से 1 बना तो क्या किया होगा, -1 किया होगा, क्योंकि 2 से 1 कम की है। अब अगर ये फर्स्ट का लास्ट पे है तो लास्ट का फर्स्ट पे आएगा, तो भाई 25 से 1 कम करके क्या 4 आता है, ये लॉजिक तो इधर खत्म हो गया, -1 तो नहीं होगा, है ना, ये नहीं हो सकता। फिर दूसरा लॉजिक देखते हैं। मैंने ये चीज़ चेक की कि भाई पहले का पहले के साथ हो सकता है ना। ये कितना है 2, 2 में कितने प्लस हो रहे हैं 2, 4 हो गए। अब यहाँ पर देखो 15 और ये कितने 17, कितने प्लस हुए, लॉजिक दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर ये 25 था, 25 में 2 प्लस करते कितना आता, 27 आता, है ना। लेकिन यहाँ पर 1 है, ये कैसे आएगा भाई, देखो x y z के बाद क्या आएगा, फिर से ये तो आएगा, ठीक है, x y z के बाद फिर से ABC आएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले आपके पास क्या था बाई 25, उसके बाद 26, एक कितने पे आ गया 27 पे। इसका मतलब यहाँ पर लॉजिक मेरे को पता चल गया क्या है, +2 लॉजिक है। करने का तरीका कैसे, कि भाई आपने हर बार क्या चेक करना है, आपने हर बार देखना है पहले को पकड़ के, हर बार पहला पकड़ना है। देखो कि ये पहले के साथ आएगा, दूसरे के साथ आएगा या लास्ट के साथ आएगा। भाई अगर देखो अगर मैं इसके साथ करता तो ये कितना था भाई 2 से 17 दूर होता है ना, इसलिए मैंने ये वाला चेक नहीं किया। बस यही है, हर बार ऐसे ही करना आपको। एक और तरीका देख, और कोई क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा इफ chair is written as, if chair is written as CBZQH, ठीक है, इफ चेयर इज रिटन एज GBZQH, ठीक है, देन टेबल इज रिटन एज व्हाट, करने का तरीका क्या कि भाई अब आपको ये C नहीं पकड़ना है, अपने इसको 3 पकड़ना है, ठीक है। ये क्या है 3 है। अब नीचे नंबरिंग देखो, ये 7 है, ये जो 2 है, ये 26 है, ये 17 है, ये 8 है। बताओ 3 के आसपास वाला कौन सा हो सकता है, 3 के आसपास वाला कौन हो सकता है भाई, 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना। 3 में 4 प्लस करूँ 7 आएगा, 3 में 1 माइनस करूँ 2 आएगा। दोनों तरीके से देख लो। अगर भाई पहले का पहला आएगा तो फिर सारे पहले पहले भी आएगा, है ना, पहले का पहला दूसरे का दूसरे, इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर देखा कि 3 में क्या हो रहे हैं +4 हो रहे हैं, है ना, 3 में 4 प्लस हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर 4 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे तो नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये लॉजिक ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा लॉजिक नहीं है तो फिर क्या होगा फिर हो सकता है आपका कि भाई यहाँ पर इस तरह से हो, 3 में से क्या कम कर रहा है 1 माइनस कर रहा है। यहाँ पर आप देखो ये कितना था 8, 8 में से 1 कम कर रहा है, लिखा हुआ है ना। अब यहाँ से मेरे को क्रॉसिंग मिल गई तो इसका मतलब क्या कि अब ये सारे क्या होंगे क्रॉसिंग के साथ होंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखो कि अगर इसकी एक क्रॉसिंग करूँगा तो क्या आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें लॉजिक इस तरह के था, ठीक है। अगर इस तरह से लॉजिक था
तो फिर क्या आएगा, ये सीधा आएगा और इन दोनों की क्रॉसिंग होगी। चेक कर लो, एक से एक पीछे भाई वही एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई जेड के बाद ए आ रहा था, तो ए के पीछे क्या आया, जेड आया। आई के पीछे क्या आएगा भाई, आई की नंबरिंग क्या है 9, 9 में से एक कम 8, यहाँ पर 18, 18 में से एक कम 17, ठीक है। दैट मीन्स क्या कि इसमें लॉजिक लगा हुआ है -1, लेकिन किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। आपको पहले ही बताया हर बार ऐसे ही आएगा, ठीक है। क्रॉसिंग नहीं, हो सकता है इस तरह से हो सकता है सीधा सीधा हो, ये आपको सिखाया है मैंने। अभी तो दूसरा ही क्वेश्चन लिया ना, अभी बड़े सारे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। हो सकता है आपका इस तरह से हो, पहले का लास्ट, लास्ट का पहला, ठीक है। ये सारे लॉजिक जो पहले हर बार टाइप 1 में भी बताया ना आपको, है ना, तो टाइप 1 में, टाइप 3 के पहले में बताया कि आपको इस तरह से लॉजिक जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। ऑपोजिट वाले अभी डाले ही नहीं है, डाल दो ऑपोजिट वाले भी, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी, जो साथ साथ करवा रहा हूँ उसके साथ चलो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ टेबल के लिए आंसर क्या आएगा, बताना यार। टेबल के लिए क्या आंसर आएगा, टेबल के लिए क्या आएगा, लॉजिक देख लो पहले किस तरह का लॉजिक है भाई। लॉजिक इस तरह का है, इस तरह का, और क्या करना है, -1 करना है बस, और कुछ नहीं करना, -1 करना है। टी के लिए वो तो दूसरे नंबर पे जाएगा, है ना, पहले ए के लिए आएगा ना। ए के लिए क्या है, एक में से एक माइनस करोगे तो 26 पे जाएगा, 26 पे क्या आएगा, जेड आएगा, ठीक है। उसके बाद टी वाला दूसरे नंबर पे आना है ना, ये टी यहाँ पर आ रहा है, तो टी की नंबरिंग क्या आती है 20, 20 में से कम करोगे तो 19, 19 पे क्या आएगा एस। उसके बाद बी, बी की नंबरिंग 2, 2 में से एक कम करोगे तो एक आएगा, एक पे आता है, ए आता है। यहाँ पे नंबरिंग क्या आएगी 5, 5 में से एक कम करोगे तो क्या आएगा 4, 4 पे क्या आएगा डी। यहाँ पर 12, 12 में से एक कम करोगे तो क्या आएगा 11, 11 की नंबरिंग के। जेड एस ए डी के मेरा आंसर हो गया, क्लियर है।